घमंडी बकरा और चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक बकरा रहा करता था। बकरा बहुत ही खूबसूरत था। उस बकरे का रंग सुनहरा था और उसकी सींग भी बहुत ही सुंदर थी। इसी कारण बकरे को अपने ऊपर घमंड बहुत था। वह दूसरे बकरे और बकरियों का अपमान किया करता था। एक दिन दो बकरियां बकरे के पास आती हैं। भैया, सभी बकरे बकरियों ने अपनी घास की व्यवस्था और अपनी सुरक्षा के लिए एक सभा का आयोजन किया है। आप उसमें जरूर आइएगा। अरे जाओ जाओ, मैं तुम्हारी बिरादरी का नहीं हूँ। मैं इतना सुंदर और तुम सब एकदम बदसूरत। मैं बदसूरतों की सभा में क्यों जाऊं? चलो भागो यहाँ से। इतना घमंड ठीक नहीं है। यह घमंड तुम्हें एक दिन मुसीबत में डाल देगा। ज्यादा मत बोलो, भागो यहाँ से। तुम जैसे बदसूरतों को तो मैं देखना भी नहीं चाहता। दोनों बकरियां वहां से चली जाती हैं। एक दिन बकरा पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। तभी वहां पर एक हिरन आकर घास चरने लगता है। ऐ मूर्ख हिरन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर घास चरने की? यह जंगल हम सभी जानवरों का है। मैं जहाँ मन होगा वहाँ पर घास चरूंगा। मूर्ख तुम हो जो बेमतलब चिल्ला रहे। हिरन, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। तुम मुझे इस तरह घास चरने से रोक नहीं सकते। यह तरीका बहुत गलत है। बकरा हिरन पर अपनी सींग से हमला कर देता है। बकरे के हमले से हिरन घायल हो जाता है और रोने लगता है। हिरन के रोने की आवाज सुनकर लोमड़ी वहां पर आ जाती है। क्या हुआ हिरन? तुम रो क्यों रहे हो? मैं यहाँ पर घास चर रहा था। बकरा बोलने लगा कि ये उसका इलाका है। मेरे यहाँ से नहीं जाने पर उसने मुझ पर हमला कर दिया। बकरे, ये क्या तरीका है? मैं सबसे सुंदर जीव हूँ। मुझे जो मन में आएगा वो करूँगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ बाहर से ही सुंदर दिखना अच्छी बात नहीं है। मन से भी सुंदर होना चाहिए। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, नहीं तो हिरन की तरह तुम्हें भी पीट दूंगा। लोमड़ी तुम इसके मुंह मत लगो। चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। एक दिन की बात है। एक घोड़े के पैर में लकड़ी का टुकड़ा धंस गया। वह दर्द से तड़प रहा था। बकरा उधर से ही गुजर रहा था। सुनहरे बकरे, मेरे पैर में लकड़ी धंस गया है। मेरी मदद करो, इसे निकाल दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बदसूरत घोड़े, मेरी सुंदरता को देखो। मुझसे मदद मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें छूकर मैं अपने आप को गंदा नहीं करूंगा। बकरा वहां से चला जाता है। घोड़े के पास से लोमड़ी गुजर रही थी। वह उससे मदद मांगता है। लोमड़ी, मेरे पैर में लकड़ी धंस गया है। इसे निकालने में मेरी मदद करो। लोमड़ी लकड़ी के टुकड़े को घोड़े के पैर से निकाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमसे पहले सुनहरा बकरा यहाँ से गुजरा था। मैंने उससे मदद मांगी थी, पर उसने मेरी मदद नहीं की। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया है। हाँ, वह बहुत ही घमंडी हो गया है। कल उसने हिरन को अपनी सींग से घायल कर दिया था और वह सबको बदसूरत बोलता रहता है। एक दिन उसका घमंड उसे मुश्किल में डाल देगा। कुछ दिन बाद बकरा चलते चलते एक गड्ढे में गिर जाता है। वह उस गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर वह निकल नहीं पाता। वह मदद के लिए आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज हिरन सुन लेता है। वह आकर देखता है तो उसे बकरा गड्ढे में घिरा हुआ मिलता है। हिरन भाई, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मुझे बाहर निकलने का कोई उपाय बताओ। पर मैं तो बदसूरत हूँ।
भला एक बदसूरत जानवर तुम्हारे जैसे सुंदर बकरे के लिए उपाय कैसे सोच सकता है? हिरन, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो और मुझे किसी तरह बाहर निकाल दो। यह तो तुम्हारा इलाका है। गड्ढे को बोलो यहाँ से चला जाए। बकरे को हिरन की बात सुनकर उसके साथ किए अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। फिर वहां पर घोड़ा और लोमड़ी भी आ जाते हैं। बकरा उनसे भी मदद मांगता है। घोड़ा भाई, बाहर निकलने में मेरी मदद करो। मैं फंस गया हूँ। बहुत कोशिश की पर बाहर नहीं निकल पा रहा। सुनहरे बकरे, मेरी बदसूरती को देखो। मेरे जैसे बदसूरत से मदद मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मदद से तुम गंदे हो जाओगे। मैं समझ गया हूँ। उस दिन मुझसे गलती हो गई थी। मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया था। तुम सबको बदसूरत बोलकर उनका उपहास करते थे और किसी की भी मदद नहीं किया करते थे। अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा होता तो आज कोई न कोई तुम्हारी मदद कर देता। हाँ लोमड़ी, तुम ठीक कहती थी कि बाहर से ही नहीं, हमें मन से भी सुंदर होना चाहिए। मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम सभी मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। सभी जानवर एक लकड़ी का लट्ठा गड्ढे में गिरा देते हैं। बकरा उस पर चढ़कर बाहर निकल आता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सुंदरता या किसी भी चीज पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुसीबत के समय कोई भी हमारी सहायता नहीं करेगा।